हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज बनाने वाले हैं। जो हमारा शादी वाला ब्लाउज होता है, सिंपल सा वाइट कलर का, तो ये इसको कहीं कहीं पे झंगली भी बोलते हैं। तो मेरी तरफ तो झंगली बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं? जो शादी वाले दिन पहना जाता है, मतलब जिसमें फेरे होते हैं, तो वो ब्लाउज मैं बनाने वाली हूँ। तो इसमें कुछ डाला भी जाता है, मतलब जैसे चावल हो गया, हल्दी हो गया, ऐसे करके। अभी मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन अभी मैं जब बनाऊंगी उसके बाद जब स्टिचिंग करूंगी तो मम्मी बताएंगी कि क्या डालना होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। बाकी इसमें क्या डाल के भरना होता है, कैसे भरना होता है, वो सारी चीज़ आपको सिलाई करते समय दिखेगी। अभी हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा होता है और इसमें हमें ब्लाउज बनाना होता है। तो देखो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपना कपड़ा ले लिया। लेने के बाद एक को छोटा करके एक को बड़ा करके रखेंगे। तो इस तरीके से इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पीछे वाले पल्ले की लंबाई कितनी लेनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। और कपड़े को भी देख लेंगे कि जो सीधा साइड है उसे ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ को रखना है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लंबाई निकालेंगे। तो हमको जितनी लंबाई तैयार चाहिए, तो हमें ये ब्लाउज तैयार चाहिए 12.5 इंच का। उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, तो 14 इंच लेंगे पीछे के पल्ले की। ठीक है, तो ये हमारा इतना बड़ा है, तो अभी हम इसको और कम कर देते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें बॉर्डर को कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नीचे का बॉर्डर कट कर दिया है और हमने इसको फोल्ड करके रखा है 14 इंच। ठीक है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ऊपर से दिख नहीं रहा होगा, तो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी लंबाई ले ली 14 इंच। और अब हम पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले को पूरा 2 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच ले लिया और बस यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, ये हमारा आगे का हो गया। अब जितना नीचे से हमारा कपड़ा बच रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। इसी पट्टी से हम क्या करेंगे, इसको अभी साइड में रख देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कम होगा तो वो देखेंगे नहीं, तो इतने ही कपड़े में हमारा ब्लाउज निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया। जो हमारा पीछे वाला पल्ला था अंदर चला गया, आगे वाला पल्ला हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ये फोल्ड साइड है, ये हमारा खुला भाग है। तो जो बंद कपड़ा है उसको हम अपनी तरफ को रखेंगे, खुले कपड़े को दूसरी साइड को रखेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से बराबर से बिल्कुल फोल्ड करके रखना है। तो देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसे रख लिया। ये हमारी लंबाई हो गई। अब हम बाकी के नाप डालेंगे। तो देखो, कपड़े के बंद भाग से हम यहाँ पर ब्लाउज के गले की लेंथ ले रहे हैं। देखो, ये जो ब्लाउज है 30 साइज का है, तो यहाँ पर हम 30 साइज के लिए 2 इंच इसकी चौड़ाई लिया गले की। और गला हमको आगे का तैयार रखना है 5 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। हाफ इंच पर पॉइंट देंगे, गोलाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम शोल्डर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमको शोल्डर रखना है 2 इंच का तैयार, तो हम यहाँ पर पूरा 2.5 इंच ले रहे हैं। अब हम उसी पॉइंट से नीचे की तरफ को आएंगे। यहाँ पर हम अपना आर्म मोल लेंगे 5.5 इंच 30 साइज के लिए, और फिर इधर साइड को हम फिटिंग डालेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग साइज है, मतलब 30 साइज है, तो उसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा 7.5 इंच आएगा और इधर आगे लाइन बढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर से 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे और हाफ इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। और हाफ इंच जो अंदर पॉइंट दिया है इसमें भी गोलाई कर लेंगे। नीचे कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी कमर साइज है, तो कमर साइज है हमारी 26 की, तो 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6.5 इंच आएगा। और यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दी। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान डाल रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कितना कपड़ा है, तो 5 इंच है, तो 5 इंच में हम 1 इंच कम करके, यानी कि इधर 4 इंच नीचे से पॉइंट देंगे। और फिर इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे। हल्की सी अपनी बेल्ट पे ऐसे गोलाई कर लेंगे।
अब यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो 8.5 इंच बस्ट पॉइंट डाला, उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम टक्स के निशान डालेंगे। तो चलो यहाँ पर हम टक्स के निशान डाल देते हैं। तो चारों टक्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर चारों टक्स रेडी कर लिया है, ठीक है। ये हमारा आगे का पीछे का पल्ला निकल आएगा और ये जो कपड़ा बचा है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स निकालने के लिए आगे से पहले हम कपड़े को बराबर करेंगे। ये हमने बराबर कर लिया। अब हम यहीं से इंची टेप रखेंगे और हमको स्लीव्स कितनी तैयार चाहिए, हमको 2.5 इंच की स्लीव्स तैयार चाहिए। तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके 3 इंच पर पॉइंट देंगे। अब यहाँ पर उसी पॉइंट से हम नीचे की तरफ को आएंगे, इसकी लेंथ लाएंगे। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पॉइंट फिटिंग डाली थी, उसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे। तो जो भी आपकी फिटिंग मतलब जो भी साइज़ है उसको इसी तरीके से यहाँ पर इसकी लंबाई लानी है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे और इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम अंदर की साइड 1.5 इंच पर पॉइंट देंगे। अब उसी पॉइंट से हम इस तरफ को एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे, ठीक है। अब आगे की साइड हम फिटिंग का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग साइज है वो हम डाल देंगे। यहाँ पर हम 4.5 इंच ले रहे हैं फिटिंग साइज। इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.5 इंच मार्जिन। अब जो हमने मार्जिन लिया हुआ है वहीं से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे और ये हम यहाँ पर फिटिंग से 1 इंच ऊपर की तरफ से यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये हमारे आगे के पीछे के पल्ले हो गए। अब चलो हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे वाला पल्ला है इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद आगे वाले पल्ले को फिर से ऐसे ही रखेंगे, अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच जो अंदर की साइड डाउन किया है इसे भी कट कर लेंगे। चलो इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने टक्स डाला है सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी डालना है। तो बस इसको ऐसे पलट देंगे, पलटने के बाद दूसरी साइड छाप देंगे। तो ये हमने यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डार्क कर लिया दोनों तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी बेल्ट को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर सेंटर से एक लाइन खींचेंगे और इसकी ऐसे ही सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले के कितने पार्ट निकल आएंगे, आगे वाले पल्ले के सिर्फ चार पार्ट निकल के आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारे आगे वाले पल्ले की पूरी कटिंग कंप्लीट। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। पीछे वाला पल्ला ले लेंगे, इसको हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे। तो देखो हमारे जो ब्लाउज होता है ना, जो शादी में पहना जाता है, तो ये बिल्कुल सिंपल ही बनता है, ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाना होता है, डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 8 इंच की मतलब गला हमको 8.5 इंच तैयार रखना है। 9 इंच की लाइन खींच लेंगे और फिर इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच पर पॉइंट देंगे, गोलाई कर लेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसे कट कर देते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच पर पॉइंट देंगे, ऊपर की साइड 4 इंच लेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान डाल देंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, इसको साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स का जो निशान डाला है जैसे वैसे ही इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया। अब दोनों आस्तीन को ऐसे रखेंगे और दोनों का जो सीधा साइड होगा उसे अंदर की तरफ को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ को रखा और यहाँ पर एक साइड 1/2 इंच डाउन कर देंगे अपनी आस्तीन को। तो बस ऐसे हल्की सी गोलाई करते हुए इसको छांट लगा देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज में झोल ना रहे। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग।
अब चलो यहाँ पर जो स्लीव्स कट करने के बाद कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी पाइपिंग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो दोनों को ऐसे फैला करके रख लेते हैं। तो देखो दोनों को हमने इस तरीके से पूरे कपड़े को फैला करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर औरेब में तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमको औरेब में पट्टियाँ कट करनी होंगी, जो कि हमें पाइपिंग भी बनाना है अपने ब्लाउज में। तो जितना बड़ा हमारा गला होगा उसी हिसाब से पट्टियाँ लगेंगी। तो यहाँ पर डबल लेयर में कपड़ा रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी इसी से सिर्फ 2 पट्टियाँ निकल के आएंगी। तो चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हमने इधर से और एक पट्टी निकाली और इधर से और एक पट्टी निकाली, तो यहाँ पर हमारी डबल डबल पट्टियाँ हैं, तो 4 पट्टियाँ हमें निकल आई हैं। तो बस अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो ये हो गई हमारी पट्टियाँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा गला से कपड़ा निकला है आगे पीछे के, तो इसको हम यहाँ पर आगे पीछे से बराबर कर लेंगे और बीच से इसको कट कर लेंगे। तो एक हमारी हो जाएगी घटुआ पट्टी और एक हो जाएगी हमारी बढ़ुआ पट्टी। तो बस इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी घटुआ और ये हो जाएगी बढ़ुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है, घटुआ पट्टी, बढ़ुआ पट्टी, स्लीव्स, आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला और यहाँ पर पाइपिंग पट्टी। बस अब हमको कुछ भी नहीं लेना होगा। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हमको एक टुकड़ा चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको जो भी चीज़ें भरनी होती हैं उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो क्या चीज़ें भरनी होती है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कटिंग बताया हुआ है और इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।